नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है, जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। पीसीओडी पेशेंट्स को वेट कम करने के लिए बोला जाता है, शुगर कम करने के लिए बोला जाता है। अगर आप डाइट्स देखेंगे या तो बहुत महंगे होते हैं या इंडियन किचन्स में ज़्यादा सलाह मिलती नहीं है कि क्या खाया जाए पीसीओडी लक्षणों को कम करने के लिए। लेकिन आप क्या जानते हैं, जो आप खाते हैं वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है आपके पीसीओडी लक्षणों पर, मतलब सिम्टम्स पर, जैसे कि इरेगुलर पीरियड्स होना, वेट गेन होना, एक्ने, पिंपल्स बहुत ज़्यादा होना, और अगर आप प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रहे हैं तो प्रेगनेंसी आने के लिए दिक्कत होना। बहुत महिलाएं सोचती हैं कि पीसीओडी के लिए अगर हम डाइट देखेंगे तो बहुत महंगा होगा, मील प्लान्स बहुत कॉस्टली होंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत सिंपल इंडियन फूड्स के द्वारा जो आपके किचन में मौजूद हैं, आप अपने पीसीओडी लक्षणों को कम कर सकते हैं। आप अपने पीसीओएस जो समस्या है उसको आप सुधार सकते हैं। तो मैं आज आपको बहुत प्रैक्टिकल खाने की चीज़ें बताऊंगी जो आप अपने खाने में इंक्लूड करके, ऑफ कोर्स बहुत स्ट्रिक्टली आपको करना पड़ेगा। अगर आप इंक्लूड करेंगे तो आपके पीसीओएस के जो सिम्टम्स हैं वो कम होने में ज़रूर आपको आसानी होगी। तो मैं आपको करने के लिए तो बोल रही हूँ, लेकिन आपको ये समझना होगा कि पीसीओएस में डाइट क्यों ज़रूरी है। पीसीओएस का जो संबंध है वो डायरेक्टली इंसुलिन रेसिस्टेंस के साथ है। इसका मतलब ये है कि आपके बॉडी में इंसुलिन ठीक से यूज नहीं होता है। इंसुलिन जो बन रहा है वो ठीक से यूज नहीं होता। इसी की वजह से महिलाओं में पुरुषों के हार्मोन्स ज्यादा होते हैं, मेल हार्मोन्स, जिसे टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजेंस कहते हैं। इसकी वजह से इरेगुलर ओव्यूलेशन, अंडे ठीक से रिलीज ना हो पाना, वेट गेन होना, प्रेगनेंसी में बाधा होना देखा गया है। तो अगर आप सही खाना खाओगे तो आपके इंसुलिन लेवल्स कंट्रोल होंगे, इन्फ्लेमेशन, बॉडी में जो सूजन है वो कम होगा, और आपका जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो भी ठीक होगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको इंक्लूड करना चाहिए आज ही से। ऑफकोर्स एक्सरसाइज जरूर कीजिए, आधा घंटा ब्रिस्क वॉकिंग, तेज चलिए। सबसे पहला है हाई फाइबर वेजिटेबल्स। ये जो सब्जियां हैं आपके खाने का मेन पार्ट बनना चाहिए, और इंडिया में ऑप्शंस बहुत अच्छे होते हैं। हमारे जो वेजिटेबल्स अवेलेबिलिटी है, पालक, मेथी, लौकी खाइए, तुरई खाइए, करेला बहुत अच्छा होता है, कैबेज, ब्रोकली पीसीओएस पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। इन सब्जियों में फाइबर ज्यादा होने के कारण, एंटीऑक्सीडेंट्स ज्यादा होने के कारण ब्लड शुगर लेवल्स जो है कंट्रोल में रहते हैं, और हार्मोनल बैलेंस भी अच्छा होता है। तो जब आप खाओगे तो आपके प्लेट में आधा प्लेट ये सब्जियों से भर जाना चाहिए, और आधा प्लेट कार्बोहाइड्रेट से। कौन सा कार्बोहाइड्रेट मैं बताऊंगी, राइस और रोटी मत खाइए। मैं बताती हूँ क्या इंक्लूड करना चाहिए आपको। यूजुअली क्या खाते हो आप, व्हाइट राइस खा लोगे या मैदे के प्रोडक्ट्स खाओगे, बेकरी प्रोडक्ट्स खाओगे, इजीली मिल जाता है, पेट भर जाता है। लेकिन उसके बजाय अगर आप ब्राउन राइस खाओगे, रागी, ज्वार, बाजरा खाओगे, होल व्हीट रोटी यानी गेहूं लाकर पिसवा कर अगर आप रोटी बना के खाओगे तो बहुत सेहत के लिए अच्छा होता है। ओट्स भी खाइए, ये भी बहुत अच्छा होता है। इससे ग्लूकोज बहुत स्लो रिलीज होता है, इसकी वजह से स्पाइक जो है इंसुलिन का नहीं होता। अगर आप सडनली राइस खा लेते हो, सडनली ग्लूकोज बहुत ज्यादा होने के कारण इंसुलिन भी बहुत ज्यादा रिलीज हो जाता है। ये समस्या पीसीओएस पेशेंट्स में बहुत अक्सर देखा गया है। अगला है प्रोटीन रिच फूड्स। प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है पीसीओएस पेशेंट्स के लिए, क्योंकि इसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल स्टेबलाइज होते हैं और आपको पेट भरने का एहसास ज्यादा देर के लिए रहता है। इंडियन प्रोटीन्स बहुत अच्छे हैं, हेल्दी हैं, जैसे कि दाल हो गए, चना हो गया, राजमा, पनीर, अंडे, मछली, चिकन खाइए, ये सब बहुत अच्छे होते हैं। हर मील में यानी लंच या डिनर में प्रोटीन को इंक्लूड कीजिए, जैसे कि दाल हो गया रोटी के साथ, अंडे हो गए ब्रेकफास्ट में, या पनीर और वेजिटेबल्स। चौथा है नट्स और सीड्स। नट्स में आते हैं बादाम, अखरोट, फ्लैक्स सीड्स मिल रहे हैं, पंपकिन सीड्स, चिया सीड्स, ये सारे बहुत अच्छे होते हैं। इनमें हेल्दी फैट्स होते हैं और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जिसकी वजह से सूजन, मैंने जो सूजन आपको बताया, ये आपके बॉडी का ही सूजन ही है, सेल्स में भी सूजन होता है, और ये सूजन कम होने में ये जो नट्स हैं वो आपको हेल्प कर सकते हैं। यही नहीं, हार्मोनल बैलेंस भी इंप्रूव होता है। कम खाइए, ज्यादा नहीं। ये नहीं कि रोज 100 ग्राम खा लिया, एक कटोरी में सारे लेकर एक छोटा सा कटोरी खाइए। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, हर फ्रूट आप खा सकते हो, मगर पीसीओएस में शुगर जो कंटेंट है वो कम होना चाहिए, मैंने बताया। तो आपको बहुत ध्यान से फ्रूट सेलेक्ट करना चाहिए। सेब खाइए, अमरूद खाइए, बेरीज, अनार, पपाया, ये सब बहुत अच्छे होते हैं। ज्यादा शुगरी फ्रूट्स जो है, ग्रेप्स, मैंगोस, थोड़ा अवॉइड कीजिए। अभी समर आ रहा है, फिर भी मैं आपको बोल रही हूँ 3-4 दिन में एक फ्रूट खाइए, रोज मत खाइए, क्योंकि इससे आपका शुगर लेवल ज्यादा होगा। फ्रूट जो है पूरा खाइए, जूस मत बनाइए। जब आप पूरा खाते हो तो उसका जो फाइबर है वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है शुगर अब्जॉर्प्शन के लिए, तो कंट्रोल करता है शुगर अब्जॉर्प्शन को। आपको क्या नहीं खाना चाहिए ये भी बताते चलूं कि
जो अगर आप इंक्लूड करोगे तो आपका इंसुलिन रेसिस्टेंस और खराब होगा। शुगरी ड्रिंक्स, स्वीट्स मत खाइए, कम खाइए भी नहीं, बिल्कुल मत खाइए। व्हाइट ब्रेड मत खाइए, मैदे से बनता है। बेकरी के सारे आइटम्स अवॉइड कीजिए। फ्राइड स्नैक्स मत खाइए। जो पैकेज फूड्स होते हैं वो मत खाइए, वो उसमें प्रिजर्वेटिव होते हैं। जंक फूड मत खाइए, पिज्जा बर्गर ये सब कम कीजिए। ओकेशनल ट्रीट ठीक है, कभी बर्थडे आ गया, वेडिंग एनिवर्सरी आ गई, ये सब ठीक है, बट रोज कंजम्पशन की वजह से पीसीओएस के लक्षण और खराब होते हैं। तो शॉर्टकट में मत जाइए, प्रैक्टिकली आपको हेल्दी फूड ही खाना चाहिए। ब्रेकफास्ट बताती हूँ, वेजिटेबल ऑमलेट बना लीजिए या ओट्स खाइए। लंच में रोटी दाल सब्जी और सैलड खाइए। स्नैक, भूख लग रही हो शाम में तो फ्रूट और नट दही के साथ खाइए। डिनर अगर आपको पनीर और चिकन और वेजिटेबल्स के साथ मिल सके तो आपके लिए बहुत सिंपल, अफोर्डेबल और इफेक्टिव आहार की वजह से आपका पीसीओएस कंट्रोल में होगा। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर आए। थैंक यू।